ऑफिस एक ऐसी प्लेस जहां हम दिन के 8 घंटे इन साल के मिनिमम 2000 घंटे स्पेंड करते हैं। आज के टाइम पे ऑफिस में एक अच्छा इंटीरियर लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है आपके और आपकी टीम के लिए। अच्छे लोग और अच्छा आउटपुट चाहिए तो ये सरकारी ऑफिस वाली वाइब अब नहीं चलेगी। ऑफिस 1000 स्क्वायर फीट का हो या 10,000 स्क्वायर फीट का, इस वीडियो में सारी डिटेल शेयर करने वाली हूँ कि आप ऑफिस में डिफरेंट जोन्स को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ये पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है ये कोई AI जनरेटेड इमेज नहीं है, हमारी खुद की ऑफिस है। तो कौन से मटेरियल्स और फिनिशेस आपके बजट और स्पेस के लिए बेस्ट रहेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इंट्रो के बाद। ऑफिस इंटीरियर डिजाइन रेसिडेंशियल डिजाइन से बहुत अलग होता है। जब भी हम कोई घर डिजाइन करते हैं तो उसमें रूम साइजेस और फर्नीचर लोकेशन पहले से ऑलमोस्ट डिसाइडेड होते हैं। ऑफिस में हमें एक ब्लैंक कैनवास मिलता है जिसे हम ऑफिस के यूसेज और लोगों के अकॉर्डिंग प्लानिंग और डिजाइन कर सकते हैं। कई छोटे बिजनेसेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने ऑफिस इंटीरियर को क्लाइंट्स और एम्प्लॉइज के लिए एक इनवाइटिंग स्पेस में बदलना। अगर आपका ऑफिस छोटा है तो आपका एक मेन गोल ये होना चाहिए कि आप उसे बड़ा दिखाने के लिए ओपन वर्क स्पेस, लाइट कलर स्कीम, मेजर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट और ग्लास पार्टीशन यूज करें ताकि स्पेस पूरा कनेक्टेड दिखे। जब भी आप ऑफिस लेआउट डिजाइन कर रहे हो तो कोशिश करना कि आप बड़े स्पेस के अंदर छोटे कोजी फंक्शनल जोन्स बनाएं। जैसे आप कुछ एरियाज को क्लाइंट्स के साथ मीटिंग के लिए डेजिग्नेट कर सकते हैं और कुछ स्पेस को ग्रुप मीटिंग्स और गैदरिंग्स के लिए, जबकि कुछ एरियाज को आप ब्रेक्स के लिए रिजर्व कर सकते हैं। एज एन इंडियन कल्चर हम बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो उनके लिए अरेंजमेंट जरूर से कंसिडर कर लेना। ऑफिस इंटीरियर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लानिंग का। आपने कितना भी अच्छा एम्बियंस क्रिएट कर दिया पर अगर प्लानिंग सही नहीं है तो आपका वो स्पेस कभी भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। ऑफिस प्लानिंग के लिए सबसे पहले लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होगी। कितने लोगों का सिटिंग अरेंज करना है, कितने कैबिन्स चाहिए, मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम कितने लोगों के लिए रखना है, सिर्फ ड्राई पेंट्री की जरूरत है या कुकिंग एरिया भी चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको ऑफिस प्लानिंग का बेस रेडी करने में हेल्प करेंगे। आपके पास लिस्ट रेडी है तो आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखना कि पेंट्री को ऐसी जगह प्लेस करना जहां वाटर सप्लाई और ड्रेन का अरेंजमेंट इजीली हो सके। एज एन इंटीरियर डिजाइनर हमारा फोकस होता है कि लेस सिविल वर्क के साथ कौन सी चीजें अकोमोडेट हो सकती है ताकि क्लाइंट का एक्सपेंस कंट्रोल में रहे। कुछ लोग बताते हैं कि वास्तु के हिसाब से वॉशरूम के साथ पेंट्री नहीं रखनी चाहिए। देखो, ड्राई पेंट्री है तो कुछ मैनेज कर सकते हैं, पर पेंट्री में आपको बेसिन चाहिए, कुकिंग स्पेस चाहिए तो प्लम्बिंग चेंज करवाना पड़ेगा। सिविल चेंजेस होंगे तो आपका बजट भी इंक्रीज होगा। आजकल बहुत सारे बिजनेस ओनर्स लीज पे ऑफिस रखते हैं ताकि उनको एक्सपांड करना हो तो क्विकली न्यू ऑफिस में शिफ्ट हो सके। रेंटेड ऑफिस में इतने सिविल चेंजेस करने के लिए आपको ओनर और बिल्डिंग अथॉरिटीज दोनों की परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने ऐसी ऑफिस का भी इंटीरियर डिजाइन किया है जहाँ बिल्डिंग का रूल था कि आप वॉल पे एक भी जीरी नहीं कर सकते। वायरिंग हाइड करनी है तो पैनलिंग कर लो पर वॉल पर कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसी जगह पेंट्री के लिए प्लम्बिंग चेंजेस करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर ये सारी इन्फॉर्मेशन में 1 मिनट रील या ऑफिस टूर वीडियोस में शेयर नहीं कर सकती और लोगों को लगता है कि वास्तु के हिसाब से ये गलत है, पर प्रैक्टिकली कई बार कुछ चीजें पॉसिबल नहीं होती और क्लाइंट्स पर भी डिपेंड करता है कि वो वास्तु को कितना फॉलो करते हैं। तो अगर आप वास्तु फॉलो कर रहे हो तो सबसे पहले वास्तु कंसल्टेंट को अपना लिस्ट शेयर कर लो और उनसे आइडियल लोकेशंस ले लो। ये लिस्ट आप अपने इंटीरियर डिजाइनर के साथ शेयर कर देना। डिजाइनर मेजॉरिटी पॉसिबल चीजें तो फॉलो करेंगे, पर जैसे हमने बताया कि अगर कुछ चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो उसे अवॉइड करना पड़ेगा। एक सीट के लिए मिनिमम 2.5 फीट की डेस्क स्पेस चाहिए। अगर आप किसी को डबल मॉनिटर दे रहे हो तो 4 फीट और ट्रिपल मॉनिटर दे रहे हो तो 5 फीट की जगह प्लान करनी पड़ेगी। चेयर के पीछे 2 फीट की मूवमेंट स्पेस रखनी जरूरी है। इसके साथ साथ आपको ये भी प्लान करना है कि सारे के सारे टीम मेंबर्स अपनी बैग्स और पर्स कहाँ पर रखेंगे। तो उस अकॉर्डिंग जो भी आप सिटिंग प्लान कर रहे हो उसके आसपास स्टोरेज स्पेस देना बिल्कुल मत भूलना। एक स्मॉल और मिड साइज ऑफिस लेआउट से आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये अप्रोक्स 1100 स्क्वायर फीट की ऑफिस है। यहाँ आएगा रिसेप्शन कम वेटिंग एरिया, ये हो गया मीटिंग रूम, ये है 6 पीपल सिटिंग कैपेसिटी वाला प्रोडक्शन एरिया, ये हो गया ड्राई पेंट्री और ये हो गई ओनर्स कैबिन। ये है 4000 स्क्वायर फीट की एक ऑफिस जहाँ प्रोडक्शन एरिया में प्लान किए हैं 60 सिटिंग्स, 4 कैबिन्स, 1 कॉन्फ्रेंस रूम एंड 1 मेन कैबिन। यहाँ आएगी पेंट्री और ये हो गया मल्टीपर्पज एरिया। हमारे पास जगह थी तो यहाँ पे हमने आउटडोर सिटिंग भी प्लान किया है। ऑफ कोर्स सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है और स्पेस भी, पर यहाँ शेयर की गई सारी बातों को ध्यान में रखकर ऑफिस का प्लानिंग करना। अब बात करते हैं फ्लोरिंग की।
ऑफिस डिजाइन में फ्लोरिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए फ्लोरिंग ऐसा सेलेक्ट करो जो फंक्शनल हो एंड आपके वर्क प्लेस के डिजाइन एस्थेटिक को भी कॉम्प्लीमेंट करे। फ्लोरिंग सेलेक्ट करने से पहले ये बात का भी ध्यान रखना कि आप ऑफिस में शूज पहनना अलाउ करने वाले हो या नहीं। कमर्शियल ग्रेड फ्लोरिंग सेलेक्ट करें जो हाईली ड्यूरेबल एंड मेंटेनेंस फ्री हो। अगर आपके स्पेस में एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग है जो चेंज नहीं कर सकते हो तो उसे वुडन फ्लोरिंग, माइक्रो कंक्रीट, विनाइल प्लैंक्स, WPC फ्लोरिंग और कारपेट से कवर कर दे। कोई भी फ्लोरिंग लगाओ ये जरूर देखना कि उसका मेंटेनेंस मिनिमम हो, वरना आप ऑफिस में काम करने की वजह मेंटेनेंस ही करते रह जाओगे। हमारे ऑफिस में हमने वॉक्स SPC फ्लोरिंग यूज किया है जो दिखने में तो बेस्ट है ही, काफी ड्यूरेबल भी है। ऑफिस इंटीरियर में अगर आपको इंडस्ट्रियल लुक पसंद है तो आप ओपन सीलिंग कंसेप्ट में जा सकते हैं। इसमें आपके सारे वायर्स एंड सर्विसेज ओपन रहेगी जिसे आप केबल ट्रे और पाइप की हेल्प से कंप्लीट लुक दे सकते हैं। आप अपने इंटीरियर के थीम के अकॉर्डिंग सीलिंग पेंट सिलेक्ट करें एंड वही सेम पेंट आप केबल ट्रे और कॉन्ड्यूट्स पे कर दे ताकि वो सारी चीजें कैमोफ्लेज हो जाए। अगर आपको इंटीरियर में क्लीन लुक रखना है तो गो विथ फॉल सीलिंग्स। आप ऑफिस के लिए जिप्सम सीलिंग, आर्मस्ट्रॉन्ग ग्रीड सीलिंग, PVC प्लैंक्स, स्ट्रेच सीलिंग और वुडन सीलिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑफिस के सीलिंग में मल्टीपल लेवल्स और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स अवॉइड करना। सीलिंग जितनी सिंपल होगी उतनी एलिगेंट लगेगी। अच्छा ऑफिस एम्बियंस बनता है प्रॉपर लाइटिंग से। इसमें नेचुरल लाइट एंड आर्टिफिशियल लाइट दोनों का रोल रहता है। हमेशा ऐसी ऑफिस सेलेक्ट करना जिसमें सफिशिएंट नेचुरल लाइट आती हो जो स्पेस को ब्राइट एंड एरी फील दे। ऑफिस के लिए 4K लाइट बेस्ट है। ये आपको ब्राइट लाइट के साथ साथ काम करते वक्त आंखों को कंफर्ट भी देगी। जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि कोई भी स्पेस में एरिया, मूड एंड टास्क लाइट का बैलेंस होना चाहिए। ऑफिस में भी आप ये तीनों टाइप के लाइट का यूज कर सकते हैं। इस कैबिन में प्रोफाइल एंड COB लाइट्स होगी हमारी एरिया लाइट। ये टेबल के ऊपर वाला हैंगिंग लाइट बनेगा टास्क लाइट एंड ये वॉल लाइट्स एंड निश के अंदर वाली रोप लाइट वर्क्स एज अ मूड लाइट। ऑफिस जनरली हमें एक बड़े ओपन स्पेस के फॉर्म में मिलता है जिसे हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। अब ये डिवीजन को आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो टफन ग्लास पार्टीशन या स्लिम लाइन पार्टीशन में जा सकते हैं जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और ओपेक करना है तो वुड, जिप्सम और सीमेंट शीट से बनवा सकते हैं। आजकल ऐसे रेडी पफ पैनल्स भी मिल जाते हैं जिसे इंस्टॉल करना बहुत इजी एंड क्विक है। जब भी आप पार्टीशन डिसाइड करो उसी के अकॉर्डिंग कैबिन डोर्स का मटेरियल और डिजाइन भी फाइनल कर देना। हर ऑफिस में एक ऐसा वॉल होता है जिसके साथ लोग सबसे ज्यादा सेल्फीज लेते हैं। जैसे हमारे ऑफिस का ये सिग्नेचर ब्रिक वॉल। ऐसा एक स्टेटमेंट वॉल आप भी अपने ऑफिस में बनवाओ जो आपके ऑफिस की पहचान बने। ये वॉल पर आप बोल्ड पैटर्न्स, क्लेडिंग, पैनलिंग, वर्ड कोलाज या सिंपल डार्क पेंट भी करवा सकते हैं। ऑफिस में कलर थीम ऐसा रखो जिससे काम करने की इच्छा हो, ना कि सोने की। बताती हूँ आप ऑफिस में कैसे कलर्स यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर रेशो के अकॉर्डिंग डोमिनेंट कलर में आप लाइटर कलर के शेड्स यूज कर सकते हैं ताकि ऑफिस में एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो। सिर्फ लाइट कलर का ऑफिस ब्लेंड हो जाएगा। उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ब्राइट कलर के एलिमेंट्स ऐड कर देना। सिर्फ लाइट कलर का ऑफिस ब्लेंड हो जाएगा। उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ब्राइट कलर के एलिमेंट्स ऐड कर दे। कुछ वॉल्स पर आप हैंड पेंटिंग या वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कस्टमाइज वॉलपेपर भी बनवा सकते हैं जिसमें कुछ मोटिवेशनल कोट या इंस्पिरेशनल फिगर्स आएगी। ये वो लोग हर रोज देखेंगे और अपने आइडल्स को सामने रखकर काम करने का मजा ही कुछ और होता है। जिस वॉल पर आप पैनलिंग करवा रहे हो वो ऑब्वियसली ब्राइट कलर्स में आएगी। ये कलर आप डेस्क पार्टीशन में भी ले सकते हैं जो ऑफिस इंटीरियर को एक कंटिन्यूटी देगा। कर्टेन्स आपको वॉल कलर के सिमिलर लाइटर शेड्स में ही लेने हैं। ऑफिस में आप ले सकते हैं वेनेशियन ब्लाइंड जो आपको प्राइवेसी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। कॉन्फ्रेंस रूम और कैबिन को हमेशा साउंड प्रूफ रखने की कोशिश करना। ग्लास पार्टीशन होंगे तो वो 100% साउंड प्रूफ तो नहीं होगा, पर आप डोर्स में ऐसी सिलिकॉन बॉर्डर्स यूज कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत नॉइज कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा आप साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स जैसे कि वुड, कारपेट, अकोस्टिक पैनल्स, सीलिंग और वॉल में यूज कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं कि ऑफिस में कैसी चेयर सिलेक्ट करनी चाहिए। ऑफिस में लोग 8 से 9 घंटे एक चेयर पे बैठते हैं। सबकी हाइट, वेट और बैठने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, पर आप ये सबके लिए कस्टमाइज तो नहीं करवा सकते। तो चेयर सिलेक्ट करने से पहले आपको पर्सनली जाकर सारे ऑप्शंस चेक करने हैं। ये ऐसी चीज है जो मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप ऑनलाइन परचेस कर लो। हाई बैक या लो बैक आपको बैठकर जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगे वही चेयर सिलेक्ट करना। पूरे ऑफिस की सारी चेयर सेम रखना। कुछ चेयर्स हाई बैक और कुछ लो बैक रहेगी तो वो दिखने में अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। कैबिन्स और कॉन्फ्रेंस में जो चेयर्स आएगी वो उस रूम के बाकी कलर्स और थीम के ऊपर डिपेंड करेगी। ये है कुछ चेयर्स के फोटोज जो आप परचेस कर सकते हैं।
ऑफिस में एक लाइवली एम्बियंस क्रिएट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं प्लांट्स। आप ऐसे वर्क डेस्क के साथ फिट हो जाए ऐसे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, या स्टैंड अलोन डेस्क और फ्लोर प्लांट्स भी ले सकते हैं। एयर फ्रेश रखने के साथ साथ ये स्पेस में एक बहुत ब्यूटीफुल वाइब भी ऐड कर देगा। प्लांट्स के साथ साथ आप डेकोर भी सिलेक्ट कर लेना। हमने भी मीटिंग रूम में एक पूरी वॉल डेकोर और बुक से क्रिएट की है जो कुछ ऐसी दिखती है। आप भी डायरेक्टर कैबिन, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रूम के लिए डेकोर आइटम्स जरूर से सिलेक्ट कर लेना। मुझे पता है कि आप कब से वेट कर रहे थे कि डायरेक्टर टेबल कैसे डिजाइन करना है। देखो, रेफरेंस के लिए आपको बहुत सारे इमेजेस गूगल और पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगे। मैंने मेजरली वो पार्ट्स कवर किए हैं जो डिटेल्स आपको कहीं और नहीं मिलेगी। डायरेक्टर कैबिन के लिए ऐसे टेबल्स बिल्कुल ही मत बनवाना। आप कुछ ऐसे टेबल्स ले सकते हैं जो सिंपल और एलिगेंट लुक दे। फर्नीचर में आप प्लाई, MDF और HDHMR यूज कर सकते हैं। फिनिशेस के लिए ऑफ कोर्स PU बहुत ही प्रीमियम लगेगा, तो आप अच्छा बजट अलॉट कर सकते हो तो पूरा ऑफिस विनियर एंड PU में करवा दो। थोड़ा बजट में डिजाइन करना है तो कुछ एरिया में लैमिनेट और इंपॉर्टेंट एरियाज में PU या मेम्ब्रेन यूज करना। अगर ऑफिस डिजाइन करने के लिए ये वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो लाइक जरूर कर देना। हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते रहे। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको इंटीरियर डिजाइन करने के लिए बहुत हेल्प करेगी। Do subscribe to our channel. Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.